हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम मार्केट के बारे में जानते हैं। तो मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद आज मार्केट कंसोलिडेशन और साइडवेज, जो भी बोल सकते हो, साइडवेज में था। उसके बाद अगर देखा जाए तो लास्ट में थोड़ा 3 बजे के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन मिला, लेकिन वो डायरेक्शन जो है दोबारा रिवर्स हो गया। तो क्या यहाँ से एक अच्छा गैप डाउन या गैप अप या फ्लैट ओपन ही होगा? तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे 1 आवर पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आएंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको सबको पता होगा कि 1 आवर वन डे टाइम फ्रेम पे ही BTST देखा जाता है। तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे जैसे मैंने आपको बताया 1 आवर का, ठीक है। तो 1 आवर यहाँ पे देख सकते हो, 1 आवर का। और यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। चार्ट में क्या है कि ये जो है बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा रेसिस्टेंस है। तो इस रेसिस्टेंस के ऊपर अभी कैंडल सस्टेन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव यहाँ पे है, यानी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है। अगर इसके ऊपर होता तो फिर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव साइन लेते, लेकिन इसके नीचे आज की जो खुद देख सकते हो, आज और कल की कैंडल इसी के आसपास है। तो पूरे दिन ये दो दिनों से इसी के आसपास हो रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलता तो फिर हम पॉजिटिव लेते, लेकिन इसके नीचे है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ठीक है। वो कैसे है वो वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखने वाला हूँ, और थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे कितने बार यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से कितने बार प्रॉफिट बुकिंग आई, 800 850 के लेवल से कितने बार यहाँ पे 1 2 3 4 बार यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे 3 बार तो प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो ये चौथा बार है। तो चौथा बार भी टॉप पे अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, रेसिस्टेंस के नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव, यानी अगर देखा जाए निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो ये गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कितना पॉइंट है वन डे टाइम फ्रेम पे मैं वो देखने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर देखा जाए रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल नहीं सस्टेन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अभी ये गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर इसके ऊपर होता तो फिर यहाँ पे एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन अभी 51,000, जो 51,000 बोला जाता है, ठीक है, 51,000 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस था। उसके ऊपर देखा जाए तो उसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा। तो जब तक इसके 51,000 ऊपर नहीं सस्टेन करता, यानी अगर देखा जाए तो ये 51,000 हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से जाता है, ठीक है, तो कहाँ से हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है? तो ये लेवल हो चुका है, ये लेवल 51,250 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन कर देता है, तो यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मार्केट हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं ये देख सकते हो, इसके नीचे जब भी रहा है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड मिला है और मिल भी सकता है, ठीक है। तो अभी चार्ट पैटर्न 1 आवर के, अभी 1 आवर जो ये मैं आपको 1 आवर भी बता रहा हूँ, 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले निफ्टी आते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम है निफ्टी का। मैं चार्ट ओपन किया और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 2 3 2 बार यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं किया। देखो इसी जो रेसिस्टेंस है इसी के इसके आसपास जब इसको टच किया, यहाँ से रिवर्सल लिया तो एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पे गया है। तो क्या इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन एक चीज क्या है ना, ये डोजी जो बना है, ये लास्ट में जाते जाते ग्रीन कैंडल का जो डोजी बना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे मैं 50% 50-50 बोल सकता हूँ कि 50-50 चांस है। लेकिन अगर 1 आवर की बात करें तो मैं वहाँ पे 60% चांस बोल सकता हूँ गैप डाउन होने की, और वन डे टाइम फ्रेम पे हम 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है, कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग कर रहा है। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आपका 1 आवर हो गया, वन डे हो गया, और डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होता है। लेकिन इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो जो होगा बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। इसकी वजह से मैं आपको 2 ही टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बताता हूँ, और बहुत सारे स्टॉक भी चेक करता हूँ, उसके बाद ही आपको एनालाइज करके यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट से ही कंफर्मेशन मिलेगा कि कल क्या हो सकता है, यानी मंडे को गैप अप की गैप डाउन। तो अभी तक लास्ट तक आप जुड़े रहिए, यूएस मार्केट लास्ट तक आपका चलेगा, तो वहां से आपको कंक्लूजन पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया, और बैंक निफ्टी ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। देखो 51,000 का रेसिस्टेंस है, 51,100, इसी 51,150 बोल सकते हैं, ठीक है। इसी रेसिस्टेंस ये
कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता तो फिर यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें, लेकिन अभी इसके नीचे ही है तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग हो सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास बाइंग पोजीशन है, मंडे को फ्लैट ओपन होता है तो जब तक ये 51,250 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग मत करना, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो तो फिर 51,250 के ऊपर ही जाएगा तभी आप वहां पे लॉन्ग पोजीशन, नहीं तो यहाँ पे जब तक इसके नीचे रहेगा कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सेलिंग यानी यहाँ पे सेलिंग आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो जब भी यहाँ पे आया है एक रेसिस्टेंस है और यहाँ से एक रिवर्स ले सकता है और ले लिया है। कैसे लिया है अभी ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कैसे लिया है, यहाँ पे ये कैंडल आया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर ये क्लोज हो गया, फिर ये कैंडल गया, यहाँ से एक कैंडल इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया इस रेसिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से एक रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी शो कर रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव ये भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे फिर निफ्टी देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी में अब यहाँ पे देखो, फिर निफ्टी में हम बोल सकते हैं जब तक इस ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन था जब तक इसके नीचे था तब तक हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पे अभी ये रिवर्सल यानी यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देख रहा है ये, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसे हम 55% पॉजिटिव बोलेंगे और 45% इसे हम नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप पे अब एक चीज देखो, मिड कैप पे यहाँ पे सीओटी क्या दिखा रहा है, आपका टॉप पे क्या साइन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मिड कैप का थोड़ा सा मिड कैप है नेगेटिव है, यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, क्यों है। अब यहाँ पे देखो जब भी ग्रीन कैंडल और टॉप पे रेड कैंडल बड़ी होती है, ग्रीन कैंडल छोटी है, तो इसे हम एक अच्छा खासा एक साइन माना जाता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम बोल सकते हैं एक अच्छा खासा पैटर्न है, यहाँ से डाउन आ सकता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। अगर ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। तो बियरिश इनगल्फिंग कहाँ पे बनता है, टॉप पे। तो अगर टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, और ये अगर 13,000 के ऊपर अगर कैंडल होता तो फिर हमें एक अच्छा खासा बुलिश देखते, लेकिन यहाँ पे अब देख सकते हो ये जो पैटर्न बना है बियरिश इनगल्फिंग है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें मैं बोल सकता हूँ 70%, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। मिड कैप के अकॉर्डिंग हम 70% यहाँ पे बोल सकते हैं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स चेक करते हैं। तो सेंसेक्स में देखा जाए तो सेंसेक्स भी यहाँ पे निफ्टी की तरह है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं 50-50 बोल सकता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स सबको पता है कि इंडिया विक्स से क्या पता चलता है, ठीक है। इंडिया विक्स आपका मोमेंटम पता चलता है कि यहाँ से मोमेंटम कितना आ सकता है, वॉलेटिलिटी पता चलता है कि कितना वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो अब एक चीज़ क्या देखो यहाँ पे, अब एक अच्छी बात क्या है कि अगर यहाँ पे डाउन साइड के क्यू देख रहे हो, तो अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, सडनली यहाँ से एक अच्छा हैमर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ हैवी सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया विक्स से थोड़ा कंफर्मेशन मिलता है कि गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया विक्स में एक बार और बताता हूँ, ठीक है, आपको जैसे डेली बताता हूँ, ये इंडिया विक्स है और ये अपना मार्केट है, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स लेते हैं, ठीक है। अगर इंडिया विक्स नीचे आता है, ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर जाता है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आता है, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और लास्ट जाते जाते एक अच्छा ऐसा कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 4% यहाँ पे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए, ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट में, डाउ जोन का है, और डाउ जोन में यहाँ देख सकते हो जब भी यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी है वैसे ये भी है, तो यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर ये वाला कैंडल अगर ये डाउन हो गया तो एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन आ सकता है। टारगेट हम यही पहला जैसे अपना टारगेट बनाते हैं, टारगेट अब देखो यहाँ पे जब भी आ रहा है बाइंग आ रहा है तो फास्ट बाइंग आ रहा है, जब भी आ रहा है सेलिंग फास्ट सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है सेलिंग आ रहा है, तो कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग का यहाँ पे चांसेस है, तो कितना बोल सकते हैं अभी जिस सिचुएशन में ये है, तो इसे हम बोल सकते हैं 60% यहाँ से ये गैप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक पे। नेस्डैक चेक करें तो नेस्डैक में कल जो है 1.5% डाउन हुआ, और इस कैंडल से यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनना कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है, तो यहाँ से आज भी ये नेगेटिव गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी ये भी है, और आज एक अच्छा खासा यहाँ भी डाउन मिल सकता है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिल सकता है
200-300 पॉइंट आज भी मिल सकता है, यानी 1.5% या 2% यहाँ भी आज भी गिरावट यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का अच्छा खासा हम लोगों का एक दिखा रहा है, और डाउ जोन थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे अगर डाउ जोन का फ्यूचर देखा जाए तो ये कैंडल अगर रेड कैंडल में होती कि एक अच्छा खासा हम इसे बेयरिश मानते, लेकिन ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल हुआ तो फिर अच्छा खासा हम लोगों का भी, हम लोगों के मार्केट में भी एक डाउनफॉल मिलने वाला है। तो अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर यूएस मार्केट का पैटर्न खराब है, अपना मार्केट पैटर्न थोड़ा थोड़ा खराब है, देखो यूएस मार्केट गिर रहा है, अपना मार्केट नहीं गिर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। तभी अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।